रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, ठीक है। 23 अगला देख लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। और 23, 15, नहीं 37, 28, 53, y 42, 41, ठीक है। अब इसको अगर आप 41 से कंपेयर करो, -4 इनको पहले ऐड कर लो, इनको पहले ऐड कर लो, सबको जल्दी जल्दी ऐड करो, कितना हो रहा है। 37 प्लस 8 करो पहले, फिर 20 ऐड कर दो। या तो एक और तरीका बताया था, इसको 38 में +1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, फिर सीधा आप 20 ऐड कर दो। 65 65 पूरा ऐड करके बताओ, ये सब पूरा कितना आ रहा है आपका। y को छोड़ 201 सर 160 160 0 160 आ रहा है, चलो ठीक है। 3 2 5, सर वो 41 भी ऐड करना पड़ेगा क्या? नहीं 41 ऐड नहीं करना है। 41 भी ऐड कर दिया क्या? नहीं सर 160 आ रहा है 41 को तो। 8 7 15 15, ठीक है। 160 आ रहा है ना। y को भूल जाओ, अभी y को हम साइड में रख देते हैं। अब ये 160 कितने लोग का आ रहा है देखो, 2 2 4, 4 लोगों का आ रहा है। अब देखो अगर आप 40 4 से इसको डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 40 एवरेज आ रहा है। 40 आपका एवरेज 40 है, क्या आपका एवरेज 40 है? नहीं है ना। तो 42 है, 41 41 है। 41 ठीक मेरी बात, तो आप इसको इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ये 4 वैल्यूज जो आपको दी हैं वो मिला के आपका कितना होगा, 41 के बराबर होगा। अब बताओ, इधर मैं कर देता हूँ, चलो 164 हो गया, ये 160 हो गया, मतलब x की वैल्यू आपकी, ये जो कमी है वो कितने की है, वो 4 की कमी है। अब मुझे बताओ, ये जो 4 की कमी हो रही है समीशन में, टोटल सम में जो 4 की कमी आ रही है, वो 4 की कमी को किसको पूरी करनी पड़ेगी, y को तो पूरी करनी पड़ेगी। जो एक आपके पास अकेला y बचा है वही तो ये 4 की कमी पूरी करेगा। और 41 तो देखो, y अगर 41 हो गया, मान लो इन केस y 41 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 160 160 प्लस 41 हो जाएगा, 1 हो गया, 6 4 10 हो गया, 201 हो गया। अब आप इसको 6 से डिवाइड, कितने टर्म्स है, 3 2 5, 5 से डिवाइड करोगे 41 आएगा क्या, नहीं आएगा। और आप जैसे ही इसमें 4 और ऐड कर दोगे, मतलब ये जब 205 हो जाएगा तो देखो 41 आ जाएगा। मतलब हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन लोग में जो कमी आ रही थी, इन लोग में जो कमियां थी उसको y पूरी कर देगा। तो वैसे ही हमारी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, देखो कैसे, 41 में इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 41 में माइनस करोगे -4 36 हुआ, माइनस -4 41 में इसको माइनस किया तो -13 -13 आ गया, +12 +12 +12 आ गया, प्लस +1 ठीक है। अब देखो +12 +1 13 हो 13 गया, आएगा कर दिया। देखो -4 की वैल्यू -4 जो मैंने आपको सब सम करके दिया था। अब यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीजें ऐड माइनस करनी पड़ रही है आपको। बहुत कन्वीनियंट हो गया ये मेथड, बहुत बढ़िया मेथड हो जाएगा आप ये। अब ये -4 की कमी आपकी y पूरी करेगा। y अगर आप 41 रख देते तो काम नहीं चलेगा। जो -4 की कमी है एवरेज बनाने में, कितना 41 एवरेज बनाने में जो कमी है -4, वो y पूरी करेगा। तो 41 + 4 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 45 है। अब आपको क्या निकालना है, x + y कितना हो जाएगा बताओ, 60 65 और y माइनस 25 25 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2.6 आएगा 13/2, ठीक है। 13/, 13/5 आएगा 13/5। इसको सीधा आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा। ठीक आ गई थी, किसी को देखने नहीं दिया मैंने, लेकिन ठीक है। 2.6 आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अब आई बात समझ में। अब इसको आप अगर ऐसे निकालते हो
तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और जैसे मैंने बताया वैसे निकालते हो तो कम टाइम लगेगा। तो ये वाला मेथड सीख लेना, आलस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि होता है ऐसा कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर देते हैं, लेकिन एक बार फॉर्मूला पकड़ोगे तो पकड़े ही रहोगे, नहीं हो पाएगा, मन ही नहीं करेगा कि वापस इसमें कंसेप्ट पे आओ, है ना। चलो, अब क्या है कि अब हम देखेंगे कुछ सीधी सीधी वैल्यूज, है ना। इसमें आपको फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत रहेंगी, फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज, फर्स्ट 100 पॉजिटिव मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे करके आपका 100 तक जाना है, और आपका क्या होना है, आपको इनका एवरेज बताना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा 100। ये आपको क्वेश्चन मार्क में पूछा हुआ है। तो देखो, एक का मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअल होता कैसे, फॉर्मूला निकलता है कैसे है। तो जब आप एपी सीरीज लगाते हो, ये क्या हो जाएगी आपकी एपी सीरीज हो जाएगी कि नहीं, 1 2 3 4, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 1 1 1 है, तो मतलब ये क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, अगर नहीं बनता तो वो मैं पढ़ाऊंगा एडवांस में, अगर एडवांस लिया आपका तो क्या होगा, तो देखो 1 2 3 4 ऐसे करके चीजें हैं, उसमें एक फॉर्मूला होता है समेशन का। ठीक है, मतलब अगर आपको 1 से लेके 100 तक आपको सीधा सीधा वैल्यूज ऐड करनी है तो कैसे करोगे, आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + an। ठीक है, an क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, a यानी फर्स्ट टर्म होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और ये डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप सम निकालोगे 1 से लेके 100 तक, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 2। ए आपका कितना हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट टर्म आपका 100 हो जाएगा। सर 5050। हाँ ठीक है, अभी छोड़ दो उसको, अभी ऐड मत करना, 101 इंटू मतलब डिवाइड मत करो, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, 101 इंटू 100/2 हुआ, राइट। अभी ये आपका क्या निकला, ये आपका समेशन निकला, मतलब आप 1 से लेके 100 तक जब आप ऐड करोगे वैल्यूज, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। ठीक है, इतनी आएगी। अगर मैं आपसे बोलूं चलो अब इन्हीं का एवरेज बताओ, तो आप क्या करोगे, आपको सम पता है कि सम आपका कितना है, इतना है, और मैं आपसे बोलूंगा इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं तो आपका एवरेज आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100. 100। 100। तो 100 से आपका ये डिवाइड हो जाएगा, 101 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 50.5, 5. है ना। तो इतना लंबा प्रोसेस तो करने से रहे अपन एग्जाम में, ये तो करेंगे नहीं बैठ के। उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यहीं से, अच्छा फॉर्मूला भी यहीं से आया है, क्यों आया है, ये अगर आप एवरेज की बात करोगे तो एवरेज जब आप लिखोगे तो डिवाइडेड बाय n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो n से n आपका कट जाएगा, फॉर्मूला बनता है आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यही आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही एवरेज का फॉर्मूला होता है, जब आपको फर्स्ट कितने भी पॉजिटिव, फर्स्ट अगर फर्स्ट आगे लगा हो तो, है ना, जैसे फर्स्ट 50 बोल दिया, तो फर्स्ट 50 अगर आपको बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 + 50 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आई बात, आई कि नहीं आई, क्या हुआ, Yes. 50 का हाँ सर। I. ना। अब आप जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ वो याद रखो, ये सब भूल जाओ, जो भी बताया मैंने अभी तक, जो भी बताया अभी तक नहीं, स्टार्टिंग से, और भूल जाना ये वाला पोर्शन, जो ये क्वेश्चन आपके सामने आया वो जो भी था वो भूल जाओ। इसके लिए सिंपल हम क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, ये, ठीक है, ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया कैसे हुआ, n+1 लिखा ना यहाँ पे, वही N plus लिखा था a + an/2, यही आपको प्रूफ करके दिखाया था मैंने।
तो n+1/2 आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एवरेज हो जाएगा। अच्छा अगर मान लो एकदम से बोल देता है आपसे आपके जज्बात, बस एल है ना, ये 1 थोड़ी है। क्या n+l है ना, l। n+, 1 है 1। अब ये फॉर्मूला बना दिया गया है, बात वही है, a+a है ना प्लस 2 है, a इसमें 1 के बराबर होता है। अब भाई फर्स्ट पॉजिटिव, वो फर्स्ट जितने भी, फर्स्ट जो भी स्टार्ट होगा तो a की वैल्यू तो कंफर्म ही है कि 1 है, बस आपकी चेंज किसकी होगी, an की वैल्यू होगी, तो n उसको n लिख दिया है ना, उसको आपने क्या लिख दिया, n लिख दिया है, बस इतना ही अंतर है। समझ में आई बात मेरी छोटी सी। अगर अब देखो, अब आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करेगा कौन, एग्जामिनर। मैं होता तो मैं आपको ऐसे दे देता प्यारा प्यारा सवाल, बट मैं ही अगर एग्जामिनर होता तो मैं ऐसे सवाल नहीं देता, मैं बोलता कि 50 से 100 तक का एवरेज क्या होगा वो बताओ, या 50 से 150 कर देता मैं और खतरनाक खेलता आपके साथ। तो बोलता कि चलो एवरेज ऑफ, बताओ कि एवरेज 50 से लेके 150 तक क्या एवरेज होगा, ऐसा पूछूंगा मैं इजी क्वेश्चन तो पूछूंगा नहीं। इजी क्वेश्चन मेरे पहले लेक्चर में ही रहते हैं, फिर रहते ही नहीं। तो अब क्या किया जाएगा बताओ। 1 से 50, 150 तक का निकालो और 1 से 50 तक का निकालो, माइनस कर दो। बहुत शानदार, ऐसे करके ही आपको निकालना पड़ेगा। 1 से आप कहाँ तक जाओगे, 150 तक। अब देखो 50 को इंक्लूड मत कर लेना दो से, दिक्कत हो जाएगी। अगर 1 से आप 50 तक जा रहे हो तो कहाँ तक आपका आ गया, ठीक है। 50 से आपको कहाँ तक जाना है, 150 तक जाना है ना, तो आप कहाँ से कहाँ तक का माइनस करोगे, 1 से 40 तक का, 49 तक का माइनस करोगे ना। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, गलत सही। डाउट हो रहा है क्या मेरे को, गलत नहीं पढ़ाऊंगा भाई। 50 से आपको 150 तक का एवरेज निकालना है, 50, 51, 50, ऐसे करके आपका 150 तक का आपको एवरेज निकालना है। तो इसमें 50 वाला टर्म आएगा कि सर नहीं, आपकी वॉइस कट हो रही है। वॉइस कट हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या। आ रही है। सर बीच बीच में कट रही है। हमारे में तो वही नेटवर्क इशू रहता है, ये हमारी गलती नहीं है। हाँ नहीं सर, अभी तो मेरी नेटवर्क सही चलती है। तो सबको तो नहीं कट रहा है। मैं तो जियो से एयरटेल भी कर ली। अभी तो आ रही है ना क्लियर, ठीक है। तो आप जब 50 से 150 तक की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से 49 तक का इसमें माइनस करना पड़ेगा, 1 से 150 तक में। चलो करके बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है आपका। 50.5। 50.5 आ रहा है, चलो वेरी गुड, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 1/2 है ना, 151/2 हो जाएगा। और जब आप यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 49 प्लस 1 यानी 50/2 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको पहले माइनस ही कर लो, क्योंकि आपका क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो बढ़िया आराम से पहले माइनस कर लो, तो आपको कितना बचेगा, 101/2 यानी 50.5। 50.5 इसका भी आंसर आएगा आपका। अब देखो जहाँ एवरेज का आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है ना, जो एवरेज का ये जो फॉर्मूला पढ़ लिया है, तो अगर आपको क्वेश्चन में चेंज कर देता थोड़ा सा कि एवरेज की जगह आपसे क्या बोल देता, सम बोल देता, द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज, ठीक है। अब मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बहुत अच्छी हेल्प कर रहा हूँ आपकी, आपको बार बार फॉर्मूलाज ना याद करना पड़े, तो मैंने आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहीं कहीं आपको एक और कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि आपने कि आपने क्या हुआ था कि जब एवरेज निकाला था, तो मुझे एक बात बताओ, n+1/2 अगर आपका एवरेज है,
ये आपका एवरेज है, तो इसमें मैं अगर इनटू इन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उनका मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो क्या हो जाता है, वो टोटल सम के बराबर हो जाता है कि नहीं? बताओ। अगर जैसे अभी हमने देखा था, अभी जैसे हमने देखा था, जैसे ये था आपका, है ना, इसमें आपका 16 एवरेज था। अगर मैं पूछूं आपका आपसे कि इन लोग का सम, इनका टोटल सम कितना होगा, एक्स की वैल्यू अभी आपको पता है, मान लो 20 है, एक्स की वैल्यू पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी टोटल सम कितनी आएगी, तो आप क्या बोलोगे? या तो आप ऐड करोगे इन सबको, या तो आप नंबर ऑफ टर्म्स गिनोगे, कितने हो जाएंगे, 3 3 6, और आप बोलोगे 16 एवरेज है, तो उसमें अगर मैं इनके टोटल नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, तो इनकी क्या आ जाएगी, टोटल सम आ जाएगा, इनके टोटल सम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या तो सारे टर्म्स को ऐड कर लो, या तो इनके एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब वही जो फॉर्मूला है यार, आपका टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, इज इक्वल टू एवरेज। यही तो पढ़ा था आपने। तो टोटल सम जब आपको निकालना होता तो आप क्या करते हो, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कर देते हो। बस मैंने वही किया आपके लिए, यहाँ पे काम आसान कर दिया। कैसे कि आपने ये वाला फॉर्मूला तो याद कर लिया, n+1/2। तो अगर आपसे बोल देता है एवरेज की जगह काट के कि ए भाई मुझे एवरेज एवरेज नहीं जानना, मुझे जानना है सम एवरेज की जगह, तो आप बोलोगे ठीक है सम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है n+1/2। तो आप क्या बोलोगे, इसमें से मैं नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपके पास 100 टर्म्स थे, 100 पॉजिटिव टर्म्स थे, तो आपने बोला कि अच्छा ठीक है, n जो है n+1/2 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सम के बराबर हो जाएगा, जिसमें n की वैल्यू आपकी कितनी है, 100, तो 100 इंटू 101/2, ये आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 50/50 टोटल सम हो जाएगा आपका। ठीक है, टोटल सम हो जाएगा। और देखो, अभी यहाँ से भी आप एवरेज निकाल सकते हो। आपने टोटल सम निकाला, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी कितनी, यही तो आंसर आ रहा था 50.50। हर जगह से वही चीज आती है, बस दिमाग लगाने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बस आपको बहुत सारी चीज बता देता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ कि सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n+1/2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या है यहाँ पे? अगर आपसे सम नहीं सर। पूछेगा तो आप सम भी बता दोगे कि नहीं एवरेज के साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो आप, कोई भी एक चीज याद रख लो। अगर आपसे आपको सम का फॉर्मूला याद आ जाता है एकदम से क्लास में कि n+1/2 होता है फर्स्ट पॉजिटिव एन पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो आप बोलोगे कि यार एवरेज कितना हो जाएगा, n+1/2, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से आप डिवाइड कर दो, तो n से n घटा n+1/2 हो जाएगा आपका एवरेज, है ना। चलो ये सब हो गया। अब क्या है, देखो अब अगला क्वेश्चन है आपका, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 71 इज। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 71 इज। अब कैसे करोगे, इसका मतलब क्या पूछ रहे मालूम है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके 71 के स्क्वायर तक आपको जाना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका भी बहुत, इसका फॉर्मूला आप याद रख लोगे। इसका वो क्या कहते हैं, डेरिवेशन बहुत लंबा है, एडवांस करेंगे तो कभी बताऊंगा। ये देखो, ये आपको फॉर्मूला इसके लिए याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, n की जगह वैल्यू रखनी है 71 + 1, 2 इंटू 71 + 1 डिवाइडेड बाई क्या कर देना आपको, 6 कर देना है। ठीक है, और आपको यहीं इसी का सम बताना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा सम, बताओ। सम का अगर फॉर्मूला में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, बस आपको एक n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला वही रह जाएगा, वो n+1/6। ये आपका सम का फॉर्मूला हो जाएगा। n गायब कर दोगे तो आपका हाँ किसका, एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना।
तो अब आप इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। ये 72 हो गया, ये कितना हो गया 71 का डबल 142, 142 प्लस 1 140, 143। इससे डिवाइड करोगे 72 तो कितने टाइम्स जाएगा, 12 बार जाएगा। सर 1716। 1716, वेरी गुड। 1716 आ रहा सबका, यस सर। ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी, इतना एवरेज आ गया, ठीक है। कितने आराम से कर लिया। ये क्वेश्चन आ जाता है तो सही में अगर आपको ये चीज़ नहीं याद होती तो आप कहीं से भी, कोई चारा ही नहीं है आपके पास। तो इसको क्या करो, इसको डेली बेसिस पे एक बार रटने की कोशिश कर लो और अलग अलग खुद ही क्वेश्चन बना बना के करो कि 1 से लेके अगर मुझे 72 तक जाना है, 1 से लेके मुझे 100 तक जाना है, 1 से लेके मुझे 150 तक जाना है, तो इसके स्क्वायर्स में कैसे निकालूंगा, इनके स्क्वायर्स के एवरेज में कैसे निकालूंगा या निकालूंगी, है ना। ये आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके ये फॉर्मूलाज याद रख पाओगे आप, नहीं तो भूल जाएगा। क्लियर। चलो अब यही बात आती है किसकी, जब आपको क्यूब दे देता है, जब आपको क्या दे देता है, क्यूब दे देता है कि 1 2 लेके 1 to n नंबर तक आप क्या बताओ, इनके क्यूब के सम का एवरेज बताओ, मतलब क्यूब्स का एवरेज बताओ। फर्स्ट n इंटीजर्स दे देगा और बोलेगा इनके क्यूब का एवरेज आपको बताना है। मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसमें यार लिखते नहीं बन रहा था, ऐसे करके मैंने ऐसे ही लिख दिया है। बन भी जाता लेकिन बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। तो ये इस क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसका फॉर्मूला भी देख लो जल्दी से। तो इसका फॉर्मूला इजी होता है, जैसे हमने सम का फॉर्मूला याद किया था, क्या n+1/2 याद किया था कि नहीं याद किया था। तो इसको बस याद रख लो, n+1/4 जब आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो क्यूब का फॉर्मूला निकल आता है, ठीक है। सम पूछेगा तो बस n स्क्वायर कर देना बाहर से और बाकी वही रहेगा। सम अगर आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एवरेज पूछ रहा है, चलो जिन निकाल के बताओ, 40 इंटू 40, 410। 40 420। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 आपका कितना हो जाएगा, 820। सर सर 800। कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। सर 20 कैसे सर आया? 410 होगा। 410 होगा। चलो वेरी गुड, मतलब जहाँ करे हो ना वही देख रहा है। ठीक है, बस सर अभी 410 नहीं 420 होगा। पक्का। 40 तक दिया है या 41? सॉरी सर मैं 41 तक कर रही 410। हूँ। हाँ सर 410। ठीक है, चलो 410 ही होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अगर मान लो 1 से लेके 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे करके आपको आ जाए, चलो निकाल के बताओ, 64 का क्यूब तक, बताओ आंसर। वन 1040। 1040। ये आपको क्या करना है, 64 इंटू 65 अपॉन 16 टाइम्स जाएगा, आपको निकाल लेना आंसर, ठीक है। चलो अब करते हैं 0 हाँ देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताओ। इसके लिए अलग से फॉर्मूला बनाया जाए।
इसमें क्या हो रहा है, इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दिया, 0 बस अंतर इतना है कि आपको जीरो भी इंक्लूड कर दिया। सर क्या निकालना है? तो ग्रुप तो 0 ही हो जाएगा। ही निकालना है, एवरेज पढ़ रहा है, एवरेज ही निकालोगे ना। सर वही फॉर्मूला होगा। जीरो से स्टार्ट है, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो चुके हैं भाई, 10 से ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 11 हो गए। अब क्या किया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एपी सीरीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तो उसमें क्या था कि n/2 ना, इसमें अब जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ में नहीं। और लास्ट टर्म क्या है, 10 तो है ही। डिवाइडेड बाई आपको करना किससे पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म से ही करना पड़ेगा। मतलब इसका क्या हुआ, सीधा सीधा आप बोल सकते हो जो भी आपका नंबर है लास्ट वाला टर्म, उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, 5। मत करो +1, उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना भी हो, जीरो से अगर 100 तक जाता है और उसको आपको एवरेज निकालने को बोलता है, तो आप सीधा 50 बोल दोगे। पहले 50.5 होता था, हो रहा है 50 हो रहा है। इसका फॉर्मूला देख लो भाई, सीधा सीधा क्या है, n/2 हो जाएगा। इतना आपको थोड़ा सा आपका ये क्या है, इसके लिए फॉर्मूला याद मत करो, इसको आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, आपको दिमाग लगाने की जरूरत रहेगी इसमें। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत रहेगी। आप एपी सीरीज जैसे आपको पता है n/2 a+a1 होता है। अब इसमें n तो छोड़ दो, n को मत सॉल्व करो, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, उससे आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। तो n को वैसे का वैसे छोड़ दो, ये आपका 0 है, लास्ट टर्म आपका 10 है, तो n से तो n चला गया, आपका क्या हुआ, ये 10/2। या वही वाला अगर फॉर्मूला भी देख लो, अगर जो आपका फॉर्मूला क्या था, n+1/2 यही था ना, फॉर्मूला यही था ना, नहीं था। यही था। तो इसमें n कितना हो जाएगा भाई, 10 ऐसे मत करो, चलो 11। समझना पड़ेगा। इसमें n+1 जो था ना, जो n+1 हो गया था डिवाइडेड बाई 2, ये जो था वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता था। n तो आपका 10 है, आपने बिल्कुल सही बोला, n आपका कितना हो गया, 10 हो गया। 10 डिवाइडेड बाई 2 आपका क्या, n जो है ये लास्ट टर्म कहलाता है, ये इसमें लास्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है ये वाला है, इतना याद रखना बस। ठीक है, जो भी लास्ट नंबर होगा अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आप डायरेक्टली किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब क्या है ना, इसको प्रैक्टिस कर लेना तो ही बनेगा, तो ये चीजें भूल जाएंगे आपको धीरे धीरे। ठीक है, अब ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 10 का 2 का स्क्वायर। हाँ, अब इसमें भी वो क्या किया है, वो 0 से स्टार्ट किया है। इसमें क्या करें, इसका भी सिंपल फॉर्मूला है, देख लो, n/(1+1) डिवाइडेड बाई 6। जहाँ पे एक वो वाला था ना आपका, इसमें आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 था ना, जब आपका 1 से स्टार्ट होता था। ये वाली जो 1 की वैल्यू होती है ना, ये क्या होती है, ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करती है। ये आपका क्या हो गया, 0 हो गई है, तो फॉर्मूला आपका सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपका n+1 की जगह सिर्फ n रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, n×2n+1 डिवाइडेड बाई 6। जैसे यहाँ पास आपको 10 तक निकालना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, 10 और 35। × 1 डिवाइडेड बाई 6। 35 आ रहा है, ठीक है, फिर हाँ इसको सर। टाइप करोगे, ये 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नहीं सर। कल पढ़ते हैं, अब मुझे नींद आ रही है। ये फॉर्मूला बेस्ड जिसमें समझाना नहीं पड़ता, वो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। इसमें आपको सीधे सीधे रटवाना है मुझे कि ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, है ना। और अब कुछ भी एवरेज रैंडम ऐसे नंबर्स उठाना आप, जैसे इसके लिए इनके, ये जो है ना,
ये ऐसे करके आप रैंडम नंबर उठाओ, रैंडम नंबर्स उठाओ और उसको जो मेथड हमने डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से आप क्या करो, क्या करोगे उसके हिसाब से एवरेज निकालो। एवरेज निकालो। बैठ आज की प्रैक्टिस करो, क्योंकि कल जो है, कल हम थोड़ा सा इसी को लेवल अप करेंगे, वेटेड एवरेज में जाएंगे। वेटेड एवरेज में जो हम कहाँ यूज करते थे, हमने एक बार पढ़ चुके हैं ये वेटेड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ चुके हैं। यही चीज़, सेम चीज़ आपको याद होगा, ठीक है? नहीं होगा तो याद आ जाएगा। और उसमें भी हम यही मेथड लगाएंगे, तो बहुत ध्यान से इस मेथड को एक बार रिवाइज करो और खुद से जब सॉल्व करोगे ना तो समझ में आएगा। एक बार क्या करना, एक बार ऐसा ऐसा जाना, सीधे एवरेज निकालने की कोशिश करना। एक बार क्या करना, जैसे ये है ना, इसमें से एक टर्म गायब कर देना और एवरेज आप, जैसे 14 पता है ना आपको, यहाँ पे मान लो ये, जैसे ये वैल्यू है नहीं, ये अभी 16 वैल्यू आपको नहीं पता है, इसकी जगह आपको क्या पता है, x वैल्यू पता है, और इसका एवरेज आप निकाल के पहले ही देख लेना। अच्छा 14 है तो 14 रख के एवरेज क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। 14 रख के एवरेज देखो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ x की वैल्यू निकलती है कि नहीं, चलो देखते हैं। 14 अगर आप यहाँ पे रखते हो एवरेज, -10 कितना कम है, -10 है। यहाँ पे आपका कितना कम है, -6। यहाँ पे आपका कितना कम है, -2। -2 x को तो +6 +4 10 10 ठीक है ना, इतने से रखना है आपको। आप +6 से +6 किया, -10 से +10 चला गया, बचा कितना, -2। अब कितने की कमी हो रही है बताओ, x कितना, 2 x आपका कितना रहेगा, 14 रहेगा। आपको फिर भी एवरेज में कितनी कमी हो रही है, 2 की कमी हो 2 रही है। तो मुझे x वैल्यू कितनी चाहिए होगी कि मैं 14 बना दूं, मुझे ये दो जो है तो यहाँ पे ऐड करनी है, आपकी x की वैल्यू है। 16 आई बात समझ में? दोनों तरफ से समझ लो, दोनों तरफ से कैलकुलेट करके खुद से एक्सपेरिमेंट्स करके देखो, तब जाके आपको ये टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो अब कल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे, मजा आएगा कल क्लास से, है ना? थोड़े बहुत और फॉर्मूलेज बताने हैं, याद कर लेना। आज में AI की PDF आप लोग को मिल चुकी है रेडी, और आज इसकी भी देती हूँ, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।